और गांव और अछनेरा और इस कस्बों की आगरा इटावा, यहाँ भी अगर कभी इज्जत का मामला फंस जाए अग्रवाल साहब, तो बनिया ही कौम ऐसी है जो बचाती है। वो पिछले दिनों हमारे गांव में एक पहलवान आ गया, पहलवान ने आके लंगोट घुमा दिया, बोले 10,000 रुपया इनाम, आओ कुश्ती झंडा ले जाओ। अब वो इतना तगड़ा पहलवान, कोई उसके सामने नहीं आया, गांव की बेइज्जती। लंगोट लेके पूरे गांव में पहलवान घूम रहा है, कोई नहीं आ रहा, गांव की बेइज्जती। इतने में हमारे मोहल्ले के रामलाल अग्रवाल जी थे, बिल्कुल स्थिति हमारे बाबूलाल डिंगिया जैसी थी, खड़े हुए बोले मैं इस पहलवान को हराऊंगा। साहब पहलवान ये हट्टा कट्टा, रामलाल जी एकदम पतले दुबले, अखाड़े में गए, लोगों को लगा ये तो पहलवान के धक्के से ही मर जाएगा। पहलवान के पास गए, उसके कान के पास मुंह ले जाके गए, बोले देख ऐसा है, सुबह दुकान पे आना, 2 लाख रुपए देंगे, बस तुझे कुश्ती हारनी है। इतना कहते ही रामलाल जी ने टंगड़ी मारी, पहलवान चित्त। पूरे नगर में लोग हाथ उठाकर हो भैया अग्रवाल साहब ने बचा लिया, अग्रवाल साहब ने बचा लिया। सवेरे वो गए, पूरे नगर ने शोभा यात्रा निकाली कंधों में। सवेरे वो पहलवान दुकान पर गया, 10 बजे दुकान खुली। बोले अग्रवाल साहब, बोले हाँ बताओ। बोले वो हमारे बीच कुछ बात हुई थी। बोले क्या बात हुई थी? बोले वो कुछ आपने कहा था कि कुछ लेन देन है। तो जो जवाब दिया हमारे रामलाल अग्रवाल जी ने, वो सुनना और समझ में आ जाए तो पीछे तक तालियां बजाना। अग्रवाल साहब बोले देखो भैया पहलवान, वो अखाड़े की बात थी, तेने अपना दांव चला, मैंने अपना चल दिया। तो ये अखाड़े की बात है। हालांकि पीछे जो लोग बैठे हैं अभी तक उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप तो बस ये सोच के ताली बजा दो कि उधर से हाथ उठा के ताली बजाओगे तो आगे वाले समझेंगे कि पीछे वाले होशियार हैं। इज्जत बचा के रखनी चाहिए साहब। अब मैं ऐसे ही एक कवि को बुलाना चाहता हूं, जो कवि हमारे इस मंच का आधार है, जो हमारे यूं समझ लीजिए कि कवि सम्मेलन का ओपनर बैट्समैन है या रोहित शर्मा है। मैं लगातार उसको सुनता रहा हूं और मैं चाहता ये हूं कि उसे सबसे पहले इसलिए भी इस मंच पर उतारा जाए कि ये मंच उसके द्वारा निर्मित किया गया है। उसने बड़ी मेहनत से इस मंच को संजाया है, संवारा है। मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ता हूं कि सम्मान मान से देखोगे अभिनंदन हो जाएगा, एक भाव भी वर्ण करोगे वंदन हो जाएगा, आदर और सम्मान से अगर शीश झुकाओगे तो अपने घर की माटी में वृंदावन हो जाएगा। आपका अपना दुलारा आपने जिसे चुना, ऐसा हमारा शिवम आज़ाद उम्र में सबसे छोटा है, लेकिन छोटी उम्र के खुदीराम बोस छोटी सी उम्र में भारत माँ के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, तो उनका नाम इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाता है। उम्र से कुछ नहीं होता। 14 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने कंस को पछाड़ दिया था। और आज शिवम की कविताएं ये बताएंगी कि अछनेरा वाले उसे कितना प्यार करते हैं। बहुत ज़ोरदार तालियां बजाकर शिवम आज़ाद को बुलाएं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी आवाज़ और बढ़ा दो क्योंकि आज सभी कवियों की कम निकल रही है। मैं निवेदन करूंगा माइक वाले भाई से कि थोड़ा इको और आवाज़ को बढ़ा दो। और साथ ही लखनऊ से आए हुए आदरणीय डॉक्टर कुमार मनोज जी के कहने पर जो आपने मेरे सम्मान में घनघोर तालियां बजाई हैं, उनसे मेरे बीवी बच्चे पल जाएंगे। या वाह क्या बात है, फिर भी चुटपुट, अरे बजानी तो जोरदार तालियां बजाओ यार। सुनाम धन्य कवि इस मंच पर विराजमान है। आदरणीय डॉक्टर कुमार मनोज जी इस मंच का संचालन कर रहे हैं। ये सभी लोग बाद में आए हैं, लेकिन मैं बहुत पहले ही आ गया। मैं 2 बजे ही यहाँ आ गया। आते ही आते गेट पर एक बच्चा मिला। उसने कहा अंकल जी नमस्ते। असल में हम जहाँ भी जाते हैं तो थोड़ी कवि वाली वेशभूषा में जाते हैं तो बच्चे अक्सर मिल जाते हैं। पिछले दिनों हम राजेश अंकल जी मुंबई गए शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम में, तो वहाँ भी एक बच्चा मिल गया। उसने कहा अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा बेटा नमस्ते, इस मुंबई जैसे महानगर में जहाँ बदतमीज बसते हैं वहाँ तू तमीज वाला बच्चा है, नमस्ते कर रहा है, बता क्या खाएगा। उसने कहा अंकल जी आप अगर मुझे बम्बई का बड़ा पाव खिला दो तो आनंद आ जाएगा। हमने उसे बम्बई का बड़ा पाव खिला दिया। अगली बार हम मथुरा कवि सम्मेलन में गए, वहाँ भी एक बच्चा मिला। उसने कहा अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा बेटा नमस्ते, बता क्या खाएगा।
स्वभाव के अनुसार बोला अंकल जी आप मथुरा के पेड़े खिला दो तो आनंद आ जाएगा। पिछले वर्ष आगरा कवि सम्मेलन में आए, वहाँ भी एक बच्चा मिला, उसने कहा अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा बेटा नमस्ते। स्वभाव के अनुसार पूछ लिया क्या खाएगा, बोला आप मुझे आगरे का पेठा खिला दो तो आनंद आ जाएगा। मैंने उसे आगरे का पेठा खिला दिया। आज हम अछनेरा कवि सम्मेलन में आए, जैसे ही अग्रोहा भवन के गेट पर आए एक बच्चा मिला, उसने कहा अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा बेटा नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजीत है। स्वभाव के अनुसार हमने पूछ लिया बता क्या खाएगा, बोला अंकल जी दोपहर का समय खाना पाना खा के आया हूँ, अगर बीड़ी हो तो पिला दो मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चे अछनेरा में बसते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। उससे आगे बढ़े, हमने कहा बदतमीज कैसी बातें करता है कि नहीं अंकल जी मैं तो सच बता रहा हूँ, आपने पूछा तो बता दिया। मैंने कहा मैं तो बीड़ी नहीं पीता, तुझे मैं दिलवा देता हूँ। उससे आगे और बढ़ा, 3 बच्चे और बैठे मिल गए भैया, बच्चे बड़े करामाती हैं यहाँ के। 3 बच्चे और बैठे मिल गए, यहाँ कहीं पीछे बैठे होंगे तो बात को सुन रहे होंगे। पहला बच्चा बोला आज अग्रवाल समाज द्वारा बहुत भव्य कवि सम्मेलन है, रात को तुम दोनों को आना है, देखना कितना आनंद आएगा। दोनों बच्चे ने उसकी बात को काटते हुए कहा कि ये कवि सम्मेलन वगैरह कोई चीज़ नहीं है, ये इससे अच्छे तो मेरे पिताजी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, जादूगर हैं। उसने कहा कैसे? कि मेरे पिताजी इतने बड़े जादूगर हैं, अगर पास वाले नाले में कूद जाएं, अगर पास वाले नाले में कूद जाएं तो पास वाली नदी में जाके निकलते हैं। 2 बच्चों ने उसकी बात सुनी, दोनों बच्चों का दिमाग खराब। उसने कहा मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, अगर पास वाली नदी में कूद जाएं तो पास वाले नाले में कूद जाएं तो पास वाली नदी में जाके निकलते हैं। दूसरा बच्चा उससे भी बड़ा आगे बोल पड़ा, उसने कहा तेरे पिताजी तो कोई पिताजी नहीं है, तेरे पिताजी से तो ज़्यादा मेरे पिताजी अच्छे हैं। उसने कहा कैसे? कि उसने कहा तेरे पिताजी अगर नाले में कूदें तो नदी में निकलते हैं, मेरे पिताजी अगर नदी में कूदें तो हिंद महासागर में जाके निकलते हैं। तीसरा बच्चा अगर यहीं कहीं बैठा हो और अछनेरा का हो और अग्रवाल समाज का हो, अगर उसकी बात का आनंद आ जाए तो कार्यक्रम यहीं से शुरू होना चाहिए। पहला बच्चा बोला मेरे पिताजी अगर नाली में कूद जाएं नहर में जाके निकलते हैं। दूसरा बोला मेरे पिताजी नहर में कूद जाएं तो हिंद महासागर में जाके निकलते हैं। तीसरा बच्चा बोला आप दोनों के पिताजी कुछ नहीं करते, अगर मेरे पिताजी पानी की टंकी में कूद जाएं तो टोंटी से बाहर आ जाते। ऐसे तेजस्वी बच्चे बैठे हैं और हंस भी रहे हैं। बच्चे हर किसी के घर में भाई साहब, हंसने की बात नहीं, आप लोग सोच रहे हो कि आपका ही ना हो। लंबी लंबी छोड़ने में तो बहुत माहिर बच्चे होते हैं असल में। पिछले दिनों मैं आदरणीय कुमार मनोज जी के आमंत्रण पर इनके घर चला गया। ये कहीं कवि सम्मेलन की व्यस्तता में व्यस्त थे, मैं इनके घर पहुंच गया। ये जैसे ही घर पहुंचे पसीना पसीना हुए, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। इन्होंने कहा नमस्कार। इन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा जा 1 गिलास पानी ले आ। हास्य के कवि हैं, बहुत बड़े संचालक हैं, इनका बच्चा इनसे भी बड़ा संचालक है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने फिर कहा कि जा 1 गिलास पानी ले आ, शिवम जी आए हैं सिकंदराबाद से, जा 1 गिलास पानी लेके आ। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा बदतमीज जा 1 गिलास पानी ले आ। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तब तक इनका छोटा बेटा बोल पड़ा पिताजी गुस्सा मत होइए, बड़ा भैया बदतमीज है, वो पानी लेने नहीं जाएगा, आप ही जाकर किचन से जाइए और 1 गिलास उधर से मेरे लिए भी ले आइए। बच्चों की बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि जहाँ बच्चे ना हो वहाँ अच्छा नहीं लगता। हम अभी इस अछनेरा में आ रहे थे तो हमें एक टेम्पो वाला मिल गया भाई, बहुत सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, आनंद आ जाएगा। मैं और कमल दादा पीछे बैठ गए और उसने 2-3 सवारियों को और बैठा ली। अब आप समझो कि हम दोनों बैठ जाएं और 2-3 सवारी और बैठ जाएं तो टेम्पो में कोई जगह नहीं बचती। इतने में एक महिला आई, बोली मुझे भी अछनेरा जाना। उन्होंने कहा बैठो बहन जी, मुझे आगे बैठा दिया अपनी वाली सीट पर। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई साहब चलो क्यों ना, बोला कि आप इस टेम्पो को लेके चलो, मैं अगले से आता हूँ। बहुत तमाम लोग ऐसे हैं, इस अछनेरा में आते ही हास्य का माहौल बन जाता है। लेकिन मैं कविताओं के माध्यम से आप लोगों को जुड़ना चाहता हूँ। कुछ कविताएं जो नई भी लिखी हैं और कुछ पूर्व में भी हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से शुरू होना चाहता हूँ। देखिए, बहुत स्वागत है। महाराज अग्रसेन जी को नमन करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन का शुरुआत करते हैं। देखिए कि 1 ईंट और 1 रुपया, 1 ईंट और 1 रुपया करने वाले काज की जय। 1 ईंट और 1 रुपया करने वाले काज की जय। पूरी दुनिया को लोहा मनवाया ऐसे राज की जय। पूरी दुनिया को लोहा मनवाया ऐसे राज की जय। अछनेरा के अग्र बंधुओं, अछनेरा के अग्र बंधुओं, बात एक मेरी
मेरी मानो, अछनेरा के अग्र बंधुओं बात एक मेरी मानो, एक बार सब मिलकर बोलो अग्रसेन महाराज की जय, एक बार सब मिलकर बोलो अग्रसेन महाराज की जय। बहुत अच्छी जय बोली आपने, बोलो अग्रसेन महाराज की। पूरे उत्साह के साथ आप इस कवि सम्मेलन को सुनेंगे तो दोगुना आनंद आएगा, क्योंकि ये बहुत दूर से सभी लोग आपको सुनाने आए हैं और सिर्फ इस एक आस लेकर आए हुए हैं कि आज की रात अछनेरा में तालियों का महोत्सव खड़ा होगा। तो आप सभी लोग तालियों से उत्साहवर्धन करते रहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर मैं कुछ कविताएं आपको सुनाता हूं। देखिए कि शारदे को करूं मैं तो 100 नमन, शारदे को करूं मैं तो 100 नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, और फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन। और 4 पंक्तियां मैं इस कस्बा नुमा गांव के लिए भी देना चाहूँगा कि पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुलाया मेरे इधर पाँव आ गए, पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुलाया मेरे इधर पाँव आ गए, और शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, कविता सुनाने हम तुम्हारे गांव आ गए, कविता सुनाने हम तुम्हारे गांव आ गए, शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, कविता सुनाने हम तुम्हारे गांव आ गए, कविता सुनाने हम बहुत 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 शानदार, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश्वरी जी ने जो माल्यार्पण करके मेरा सम्मान किया। मैं और अगली 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए, बहुत स्वागत है कि बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है। नई पंक्तियां मैंने इस जगह के लिए लिखी हैं, क्योंकि यहाँ से जब से मैंने कायपाठ किया है उस दिन से उत्तरोत्तर मेरी प्रगति हुई है। भैया ये पंक्तियां आप जांचिए अच्छी हैं कि नहीं है। कि बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है, बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है, यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है, यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है, बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है, यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है, मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है, मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है, हवा इस शहर की माँ के सुखद स्पर्श जैसी है, हवा इस शहर की माँ के सुखद स्पर्श जैसी है, हवा इस शहर की माँ के सुखद स्पर्श जैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद।